राजनीतिक दलों की बात करें तो दोनों ही दल की तैयारी जोर शोर से जारी है। भाजपा जो है 25 जनवरी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस की भी आज बैठक हो रही है, तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस भी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, जैसे कि अभी हाल ही में अरुण साव का बयान आया था, उन्होंने पहले तो कहा था कि ईवीएम से बैलेट पेपर से इलेक्शन किए जाएंगे। उसके तुरंत बाद उन्होंने इनका एक और बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से ही अब इलेक्शन लिए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही गया और चुनाव की तारीखों में डिले को लेकर भी विपक्ष को मुद्दा मिला है। अब चुनाव की तारीखों का जहां तक ऐलान हो गया है, विपक्ष की क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी देखिए, विपक्ष का भी अब जो है चुनाव के लिए कहीं ना कहीं तैयार जो है पूरी तरीके से होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की, लेकिन उसके पहले जो है चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल था पहले दिसंबर में ये चुनाव संपन्न हो जाने थे, लेकिन चुनाव में देरी हुई तो सरकार ने निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की और जो डिले हुआ है, तो अब चूंकि वहां पर प्रशासक कामकाज संभाल रहे, लेकिन अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया है, निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से 24 फरवरी तक खत्म हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि मार्च में जब बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो किसी तरह का चुनावी शोरगुल नहीं होगा और राजनीतिक दल भी अब चूंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है तो दोनों ही दल की तैयारियां जो हैं वो तेज हो जाएंगी। और कांग्रेस की भी चूंकि अभी बैठक चल रही है तो अभी वहां पर इस चुनावी शेड्यूल को लेकर उनके क्या कुछ बयान आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो वाकई में देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वप्निल बहुत शुक्रिया आपका।